बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने पासपोर्ट रेडियो वैसे पाकिस्तान की तरफ से जो हमने बाइबल की तलावत का आगाज़ किया हुआ है, मैं आज आपके सामने बाइबल मुक़द्दस में से खरूज और उसका पाँचवा बाब और उसकी पहली आयत से आपके सामने तलावत करूँगी। इसके बाद मूसा हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फ़िरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूँ। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने दूँ। मैं खुदावंद को नहीं जानता। और तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाज़त दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए ईद के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हमको वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा और ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फ़िरौन ने ये भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। और इसी दिन फ़िरौन ने बिगाड़ लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए घुस ना देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए घुस बटोरें और उन्हीं से ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं। इसलिए चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज़्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बिगाड़ लेने वालों और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा, फ़िरौन कहता है कि मैं तुमको घुस नहीं देने का, तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको घुस मिले वहाँ से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चुनांचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे फिरने लगे कि घुस की एक घोटी जमा करें। और बिगाड़ लेने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज़ का काम जैसे घुस कपा कर करते थे अब भी करो। और बनी इसराइल में से जो फ़िरौन के बिगाड़ लेने वालों की तरफ से इन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे, उन पर मारी पड़ी और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुमने पहले की तरह आज और कल पूरी ईंटें नहीं बनाई। तब उन सरदारों ने जो बनी इसराइल में से मुकर्रर हुए थे फ़िरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तुम अपने खादमों से ऐसा सलूक क्यों करते हो? तेरे खादमों को घुस तो दिया नहीं जाता और हम में से कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने कहा, तुम सब काहिल हो, इसलिए तुम कहते हो कि हमको जाने दो कि खुदा के लिए कुर्बानी करो। सो अब तुम काम करो, क्योंकि वो तुमको नहीं मिलेगा। और ईंटों को तुम जब बनी इसराइल के सरदारों से कहा गया कि तुम ईंटों और रोज़मर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो वो जान गए कि वो कैसे बाल हंस हुए हैं। जब वो फ़िरौन के पास से निकल आए तो उनको मूसा हारून को मुलाकात के लिए रास्ते पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारे इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जब से मैं फ़िरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया, उसने इन लोगों से बुराई की और तूने अपने लोगों को ज़रा भी रिहाई ना बख्शी। का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन।